उसे अनन्या के साथ जोड़ दिया। आर्यन ने कहा कि वह बस इसलिए माफी मांग रहा था क्योंकि उसे डर था कि अनन्या कहीं उसकी बहन को नुकसान न पहुंचाए। यह सुनकर अनन्या के दिल में गहरी चुभन हुई। उसे समझ आया कि उसने कितना मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया। उसी पल उसने अपने पिता को फोन कर कहा, पापा, आर्यन को कियारा का बॉडीगार्ड बना दो, मैं कल शादी के लिए निकल जाऊंगी। लेकिन कियारा, जो कुछ नहीं जानती थी, अब भी सोच रही थी कि वह अनन्या को घर से निकाल देगी। अगले दिन उसने बनावटी प्यार दिखाते हुए अनन्या का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती स्विमिंग पूल में खींच लिया। दोनों एक साथ पानी में गिरी, पर जैसे ही आर्यन ने यह देखा, उसने बिना सोचे कियारा को बचाया और अनन्या से कहा, आप तो इस घर की बड़ी बेटी हैं, कोई और आपको बचा लेगा। वह कियारा को कमरे में ले गया और जब उसने खुद के हाथ पर लगी चोट देखी तो कियारा ने बस औपचारिकता में एक नजर डाली और चली गई। यह देखकर आर्यन के मन में पहली बार संदेह उठा, क्या सच में कियारा वही लड़की है जिसने सालों पहले उसे पहाड़ों में घायल देखकर बचाया था। उसे अचानक वो याद आया जब अनन्या ने उसके मामूली से घाव पर चिंता जताई थी और पूरे दिन खाना नहीं खाया था। फिर भी उसने खुद को समझाया कि वह सिर्फ कियारा से ही प्यार करता है ताकि उसका मन न डगमगाए। उसने तय किया कि 3 दिन बाद वह अपनी असली पहचान सबके सामने लाएगा और कियारा को शादी के लिए प्रपोज करेगा। पर उसे नहीं पता था कि कियारा बस उसे अनन्या को जलाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। उसने आर्यन के दिए सारे तोहफे कूड़ेदान में फेंक दिए। प्रपोजल के दिन करीब आते आते आर्यन के दिल में अजीब सी बेचैनी थी क्योंकि अनन्या 2 दिन से उससे बिल्कुल बात नहीं कर रही थी। तभी उसे खबर मिली कि अनन्या ने उसे आधिकारिक रूप से कियारा को सौंप दिया है। वह जो खुश होना चाहिए था अचानक बेचैन हो उठा। उसने अनन्या को संदेश भेजा और याद करने लगा वो पल जब अनन्या ने उसे अपने दिल की बात कही थी, आर्यन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? आर्यन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, रिया, हम सिर्फ एक अनुबंध में बंधे हैं, मैं 1 हफ्ते की छुट्टी ले रहा हूँ, इस दौरान तुम सोच लेना कि तुम क्या चाहती हो। और फिर खुद से बोला, मैं ये सब बस कियारा